ये डिफॉर्मेशन केस क्यों नहीं डालते? कौन सी बच्ची को इतना गलत किया? ये चेयरमैन के ऊपर डिफॉर्मेशन केस क्यों नहीं चला है? एफआईआर तो नहीं लगाते। अल्फाज जो सूरत को लेके, अपना कपड़े को लेके, अपना होम को लेके, बच्चों के होम को लेके जो पूछा जा रहा है, इसके ऊपर गुंडा, कांग्रेस का गुंडा, कांग्रेस की जो जो गिरा हुआ गुंडा एक आलिम दीन को मारता है। ये तमाम जात वाले जो कांग्रेस फैमिली के, जब उलेमा इकराम कर्नाटक में सियासत के नाम से खानदानी पॉलिटिक्स जो किया जा रहा है, खानदानी पॉलिटिक्स पर एकड़ की जमीन अपने बीजापुर में पड़ी है और बेंगलुरु के अंदर कनिंगम रोड में जमीन, प्रेम जमीन पड़ी है। सैयद अशरफ को इल्म नहीं है क्या? उम्र तो अल्लाह दे दिया। दिल्ली सेंट्रल से एक आदमी आकर बेंगलुरु के मदरसों पर इल्जाम लगाता है कि यहाँ के लड़कियों को दुबई सप्लाई कर रहे हैं, इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कि कल परसों से रेड्स हो रहे हैं इन औरत बच्चियों के, छोटे बच्चे जिस जगह पे पढ़ने आते हैं मदरसों पे, ये कब होता है? जब उलेमा इकराम कर्नाटक में सियासत के नाम से खानदानी पॉलिटिक्स जो किया जा रहा है, खानदानी पॉलिटिक्स ग्रो हुआ है। चाहे आप किसका भी नाम लो, जाफर शरीफ से लेके, हारिस से लेके, रहमान खान से लेके, जितना भी लो आप, रोशन बेग से लेके, कर्नाटका में इसके अलावा नहीं है। ये तो चलिए ऐसा ही आएगा दौर। खानदानी पॉलिटिक्स ग्रो हुआ, किसकी जबान नहीं चल रही है, किसके एक लीडर की जबान और एक उलेमा इकराम की जबान। मदरसे डिमालिश हो रहे हैं, जितने मदरसे आज तक मस्जिद मदरसे डिमालिश हो रहे हैं, वो डिमालिश के ऊपर एक आवाज नहीं उठ रही है। तो क्या बात है? क्यों करते हैं ऐसा? कौन है? अरे भाई ये लोग कौन है? अभी अपना मट्स है, मट्स वर्सेस मदरसे होते हैं। अरे भाई एक मठ में 5,000 से 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आप पूरे जितने पढ़े हैं, आज कर्नाटक के आईएएस ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी के, पुलिस के डीजीपी है, पूरे लोकायुक्त के ऑफिसर है जो मट्स में पढ़े हैं। तो क्या मदरसे की का ये है? क्या मदरसे में करेंगे? शरिया का अपना जो शबील इशाद है, कितने एकड़ में? 5 एकड़ में, 25 एकड़ में। तो तकरीबन 25 से 40 साल में कितने बच्चों को, कितने चीजों को, कितने चार्जों में अपनी दीनी इल्म छोड़ के दीन के साथ कौन सी चीज में पढ़ाई है? जो ये प्रियंका, ये जो भी है, वो जो आता है जुटवाला, ये जुटवाले के नाम से पूरे डर रहे हैं। अभी ये लोग क्या मतलब है, क्यों करते हैं? एक आदमी की आवाज नहीं है जो मैसूर का पूरा कर्नाटक वो राजधानी में नहीं हुआ, पूरे राज्य वंश से आज पूरे रोडों पे एक आलिम दीन का खून पड़ा है, पूरे रोडों में खून बह रहा है, कोई एक आदमी आवाज नहीं निकाल रहा। भाई को बच्चों के तमाम चीजों को पूछ के नाम लेके पूछा जा रहा है। ये खानदानी सियासती आदमी जबान नहीं लिया, जबान नहीं उठा रहा है, आलिम दीन नहीं उठे। 15,000 बच्चों को क्या इल्म दिया जा रहा है? कौन सा ज़कात का पैसा आ रहा है उधर पे? कहां जा रहा है? मठ में ज़कात कहां आ रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? तो जानबूझ के कर रहे हैं। तो मैं मुसलमान की तारीफ करता हूँ। जो सही मुसलमान, जो भूखा है, जो अपने पेट को यूं बना है, उसको मुसलमान बोलते हैं। दूसरा मुसलमान नहीं था उस जमाने से, 1500 उसके बाद, उसके पहले सालों से नहीं था। ये तमाम चीज नहीं थी। मुसलमान का नाम जो वहां से आए गए तो उनको ये, तो ऐसा ही आदमी ज़कात देना। तो कौन फिर ज़कात दे रहे? कौन सा मदरसों में? शबील इरशाद में, यूपी में भी पढ़ रहे हैं। तो इनको जो पढ़ रहे हैं शबील इरशाद में, समझो 500 आलिम और दीन को निकाला जा रहा है, वो अपने खरियों में जाके स्कूल चलावे और अपने मदरसे करे, अपने आलिम एक छोटी सी मस्जिद की तामीर कर ले। कौन उसकी मदद कर रहे हैं? कहां से पैसा दिया जा रहा है? तो ये लोगों को बता के ज़कात क्यों जा रहा है? ये लोगों का काम क्या हो रहा है? पूरी हिंदुस्तान के हर, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, पंजाब में हो, हर जगह से तो लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो ये बच्चों का फ्यूचर क्या हो रहा है? ये बच्चों का ये कैसे, ये तमाम जो आलिम दीन हो रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? तो इसलिए आपने आईएएस बनाना है और आपने आईपीएस बनाना है, कर्नाटक का लोकायुक्त बनाना है। ये भी जनता है कौन से वैसे यूनिट में है। और अभी ये देखते हुए कोई जो सामाजिक कारकुन होते हैं, अपने सैयद अशरफ, ऐसे लोग भी बोलते हैं कि भाई हमें 5 एकड़ जमीन हमारी दिया जाएगा, जियाउल्लाह शरीफ को हम देते हैं। ऐसे बात, ये ऐसी चीज भी आना है।
चाहे जियाउल्लाह शरीफ को दिए। 270 एकड़ की जमीन अपने बीजापुर में पड़ी है और बेंगलुरु के अंदर कनिंगम रोड में जमीन, प्रेम जमीन पड़ी है। सैयद अशरफ को इल्म नहीं है क्या? उम्र तो अल्लाह दे दिया। ये 270 एकड़ की जमीन में कितना पैसा ऐसे जो बगैर इफ्तियारी है, इफ्तियारी के लिए बोलते नहीं है। रूहानी और अपनी इल्म इतनी अच्छी है माँ बाप बहनों के ऊपर, और ये तमाम चीजों के साथ अपना सेहरी के लिए सही चीज, गर्म चीज नहीं मिल रही है। इनको जियाउल्लाह शरीफ दे रहा है क्या? क्या वजह से सैयद अशरफ, क्या पैसा हराम का है क्या? हलाल का है क्या? क्या होता है ऐसे जितने वोट के प्रॉपर्टीज है उसकी कमाई और जितना अपना ज़कात के नाम से आ रहा है उसका पैसा उठा के क्यों तकसीम करने कर रहे हैं? क्या अपने को 4% दे दिया गया क्या? रिजर्वेशन दिया क्या? खाली उसके नाम पे के उसके कितने बेनिफिशियरीज हैं? नहीं, कम से कम गाय खाने का मौका, गाय का गोश्त सस्ता होता है, वो मौका दिया गया क्या? क्या चीज के लिए? अच्छा, इज्जत से बैठ के अपना हिजाब पहनने का मौका दिया गया क्या? तो आलिम दीन सियासत का मौका शरीयत में दिया गया क्या? सिंपल बात है। मेरा सर खल्म करिए, हम जिस जगह भी आएगा कि सबील इरशाद में आएगा, मेरा सर निकाल दो आप लोग। आप क्राइम तो क्राइम भी करना हो तो कर दो, मेरे को कोई बात नहीं। कौन से शरिया में आपको बोला गया है, कौन से हदीस में बोला गया है कि भाई आप सियासत? प्रियंका जैसा नाबालिग आदमी जो छोटी औरत बच्ची के पास जो गलत सलूक कर रहा है, तो इतना सलूक किया तो इतना मदरसा है, इतना आलिमुद्दीन है, इतने बड़े पॉलिटिक्स में है, जो लीडर है हम का भी संभाल के जा रहे हैं। जियाउल्लाह, रहमान खान, जमीर, रोशन बेग, इब्राहिम और जितने भी बोलते हैं, हारिस, इरशाद, फरजान, फला, ये डिफॉर्मेशन केस क्यों नहीं डालते? कौन सी बच्ची को इतना गलत किया? ये चेयरमैन के ऊपर डिफॉर्मेशन केस क्यों नहीं चला है? FIR तो नहीं लगाते हैं तुम्हें? कैसे डिफॉर्मेशन केस उसको डाल के उसको ना कोर्ट में उसका कपड़ा नंगा करके पैसा वापस देना है, पैसा बेच के देना है। तो पैसा जब देना है तो ऐसे लोगों को मालूम होता है डिफॉर्मेशन का मतलब अपना पैसा दो, अपनी जिंदगी की कमाई पूरी ऐसी चीजों के लिए, गरीबों के लिए तकसीम करो। क्या कानून क्यों निकाले? ये केस पड़ा क्या? तो क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है? मुसलमान को क्या बोलूं, मुसलमान के ऊपर क्या जबान चलाऊं मैं? कहाँ है मुसलमान? ये मुसलमान कैसे मुसलमान को माना है, कैसे फैमिली पॉलिटिक्स को माना है, कैसे उलमा को माना है? मठ में जाते हैं, मठ में जबान से लेके अपना गंदा जो भी हो खाते हैं, करते हैं। तो मठ में जो काम हो रहा है, मठ में जो इल्म दिया जा रहा है, एक एक मठ में 15,000 से कम बच्चा नहीं है, जात नहीं है, कौम नहीं है, रिलीजन नहीं है। उनकी पढ़ाई सिर्फ पूजा करने में नहीं है। उन कर्नाटका के लोकायुक्त बनते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस बनते हैं, ऐसी इल्म मत में दिया जा रहा है। आप लोग क्यों बंद करके रखा है, क्यों छुपा के रखा है? जब तक रेड मारते नहीं है अंदर का लोगों को पता नहीं है, तो ये मदरसे तमाम लोग अपने इल्म में आना, मत वर्सेस मदरसा हो रहा है। तो अरे भैया, जब मत में बोलते ही नहीं है वो चीज को वोट करो। कैसा मत का वोट, लिंगायत का वोट, फलांग का वोट कैसा जाता है? जितना बेनिफिशियरी 15,000 बच्चा एक साल को बेनिफिट लेता है, उनका तकरीबन 15 करोड़ का ये लोगों का वोट होता है, जात का होता है, तमाम होता है। तो ऐसा ऐसा मुसलमानों में क्या है? कितना 100 बच्चा, 200 बच्चा? सुना क्या कोई स्कॉलरशिप? क्यों देगा जियाउल्लाह शरीफ स्कॉलरशिप जब पूरे साल का 100-200 करोड़ रुपए मुसलमान का पैसा सैयद अशरफ की जिम्मेदारी है? उनसे गुजारिश है, जिम्मेदारी आप समझा क्या? 270 लाख एकड़ जमीन, प्राइम जमीन, जिसकी पूरी पूंजी प्रॉपर्टी की वैल्यू 8,000 करोड़ है, वो उसके पास है। कितने लोगों को इफ्तारी को दिया, कितने लोगों को शहरी को दिया? कितना आदमी जो आता है BMW कार, उसके वो कारों में आ रहा है मुसलमान? कितने आदमी है? ये लोगों को क्या फायदा पहुंचा है? क्या काम करने के लिए आप 5 एकड़ जमीन देने की बात की? आप गलत है, हराम तो नहीं बोला जाता हमें, मत जो जमीन 8-10,000 करोड़ का पड़ा है वो हराम है। जियाउल्लाह शरीफ के पास वो जमीन छोड़ना है, आज सैयद अशरफ ऐसे काम में छोड़ना है। अपना जो ये फाल्कन ग्रुप का जो भी है वो क्या नाम, वो लड़का जो है सुभान जो है, जो कर रहा है, उसकी मगरूरी जो कर रही है, उसकी मगरूरी जो चल रही है, हर बात को कोर्ट में जाना चाहता है जियाउल्लाह शरीफ, कोर्ट में जाना चाहता है अब्दुल सुभान। ये लोगों को क्या जबान को कुछ बीमारी के लिए कोई दुआ किया क्या? किसी की दुआ नहीं क्या? कोई मसाजिद में मदरसों में दुआ कभी चली क्या? ऐसे लोगों की जबान पड़ जावे, ऐसे जो इल्म, जो खानदान,
जो कबीले के पुराने लोगों का माल आपके पास पड़ा है, वो माल को जब पूछते हैं आप, तो हम बोलते हैं हम कोर्ट से जाएगा। कोर्ट में कौन ऑर्डर है? कौन से मदरसे से जजेस बनाया है तुम्हें? कितने मुसलमान जजेस है ऑर्डर देख के देने के लिए? क्या ऑर्डर मिलेगा? क्या ऑर्डर मिलेगा तो उनको मालूम है, जिन्हों पैसा खर्च करेगा। एक पैसा नहीं, एक हियरिंग के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। आज मैं भी जितने केस डाला हूं, मैं 2 लाख रुपए देता हूं कभी, और जो बड़े केस है सुप्रीम कोर्ट में 3 से 4 करोड़ रुपया उधर आगे वाला दे रहा है, चाहे येडियूरप्पा हो चाहे दूसरे। 4 करोड़ रुपए ना 25 लायर को बताते हैं, एक लायर को 25 लाख से 50 लाख फेस वैल्यू के ऊपर अपने पैसा देते हैं। तो ऐसा हराम का पैसा किसके पास है? तो आप पैसा लगाएंगे, पैसा देंगे कोर्ट के जजमेंट को, आपके इदारों से, स्कूल के आपके इदारों से, शबील इरशाद से और दूसरे से। कोई बच्चा बना है क्या जजेस? मुसलमान पढ़ा है क्या? आपकी तारीफ करते हैं क्या? तो बदनामी नहीं है हर जगह। पूरे 50 लाख 2-4 करोड़ आदमी की बददुआ नहीं निकल रही है, इसकी जिम्मेदारी भी यही शबील इरशाद के ऊपर जाएगी। मांग है मेरी, शबील इरशाद में तमाम बच्चा डॉक्टर बने, लोकायुक्त बने, फला जजेस बने, डॉक्टर बने, लोगों को खोल के तकरीबन एक मदरसे में 20 से 50 शादी महीने में करो, खाने के साथ और मेहर के साथ शादी करने की कोशिश करें। आलमीन का माल खाया 10,000 करोड़ का, और ये पैसा सैयद अशरफ बोल रहा है 5-6 एकड़ दे दूं मैं, क्यों देगा? तुम करके बताइए ना। हम नहीं बोलता है हमारे पास है, हम 5 रुपए तो भी देगा। आप सिर्फ इतना करो, दूसरा कुछ मत करो। ये खुद की इफ्तारी को बगैर एक माँ, एक बहन, एक माँ, एक औरत, एक बेटी, बगैर पूछे उसके घर तक जाने की ऐलान करो। आप बगैर बताए करो, मेरे भी 5 रुपए आएंगे, 2 रुपए आएंगे आपको, ये करो। ये काम क्या हो रहा है? क्या सियासत में जाने से आप पूरी दुनिया हासिल कर लेंगे क्या? दुनिया हासिल करने का नहीं। ऐसे लोग ऐसी सियासत करने में अल्लाह का ये अजाब होगा कि भाई पहले दुनिया में ये कर लो, अब साथ ही साथ तुम्हारा दोजख पहले दिन से ही मिल जाएगी, तो इसलिए इधर दिया जा रहा है। तो ऐसी सियासत को पसंद मत करिए, ऐसी सियासत नहीं चाहिए। ऐसी गरीबी जो शहर में अपने तहज्जुद के बाद ये गर्म खाने के लिए जो तड़प रहा है, उनकी जन्नत और उनकी खबर की महक आलम पाशा को आ रही है। ऐसे लोगों की दोजख की आग दिस रही है। ये दोजख की आग ठंडी करने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। आप खुद भी कर लीजिए। जितना भी हो रहा है कर्नाटक में गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हराम कर रहे हैं। मत में जमते हैं, मत वालों का जबान की जीप सुनते हैं तुम्हें वो, मगर वहां का ये काम आप अपनाया नहीं। कहाँ ज़कात दे रहे हैं तुम्हें? पब्लिक में दीजिए, ऐसे आदमियों को दीजिए, नानी दादा दादी की उम्र वालों को दीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए जैसा मत वाला कर रहा है। कहाँ हो रहा है आपका मदरसा? खबर है मेरी, मदरसा आखिरियत है मेरी, और दुनिया में ये आखिरियत का संवारने के लिए हमें इल्म चाहिए। हर दरवाजा मदरसे का खोल दो। आप क्यों आया क्या अंदर घुसे? हर आदमी को बता दो जो क्या अच्छा का। हर मजहब वाले को भी लो, बस सियासती लीडर लेना है। हर मजहब वाले को यूनिटी में जमना है, रिलीजियस यूनिटी। जैसे खादिया मस्जिद को ऐसा जायतरा बना जा रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। जितने हैं खोलो, कमाई करो। हर वक्त की कमाई से, वक्त की दौलत से हमें कर्नाटक के हर आदमी को पैसा पहुंचा है। किसी सरकार का रिजर्वेशन नहीं चाहिए, किसी सरकार का पैसा की भीख नहीं चाहिए। कोई ये खूनीगर का पैसा, ये खूनीगर आज एक अक्यूज NMDC जो भी है KMDC का खूनीगर के नाम से है, उसका पैसा मुसलमानों को नहीं चाहिए जब तक वो साबित नहीं करेगा। साबित भी नहीं करेगा। मरहूम की जोरू, मरहूम की बीवी के नाम से जो आया है, ये मेरे शोहर का खून किया है, उसका पैसा खाने के लिए मुसलमान को शर्म नहीं आना है। ये दोजख है कर्नाटक का, दोजख जिंदगी दोजख चल रही है। ऐसे आदमी के पास, ऐसे आदमी के तरीके से आप पैसा क्यों लेते हैं? तो हमारा पैसा जो है मतलब जो आलमीन कॉलेज से ले, अभी फिरोख करें 15,000 करोड़ में, ले लो, मुचक देने दो जियाउल्लाह उनके फैमिली वाले, और सैयद अशरफ अपनी प्रॉपर्टी देने दो, और फलान देने दो। ऐसे लोग अब जितने हैं कर्नाटका के ईदगाह में है, फला है, ये सब तमाम कमर्शियल इस्तेमाल करिए, पैसा दो। बेवकूफी बना रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, गंदे लोग हैं, गरीब लोग जन्नती हैं। आप लोग की तरकीब दोजख को खींच के जा रहे, दोजख की आग आलम पाशा के निगाह को दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम।